हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट धीरे धीरे ही सही ऊपर खिसकने की कोशिश आप देख रहे हो करती जा रही है। और जिस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे कि करेक्शन जब बड़ी करेगा तो करेगा, लेकिन हमें सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है। अभी तक वो बहुत अच्छे से कारगर होता आया है। हम सफलता से बहुत अच्छी चाल 17,000 से ले चुके हैं। अब यहाँ से क्या चीज़ें हो सकती हैं, करेक्शन की जो हम संभावनाओं की बात करते आ रहे हैं उसमें और क्या क्लैरिटी आई है लेवल्स के तौर पर, उन सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी आपको याद ही होगा, हम बात करते आ रहे हैं सपोर्ट के साथ बढ़ते रहना है। कुछ भी हम और इसमें अभी नहीं कर सकते क्योंकि करेक्शन किस तरह की आनी है, ये जून जुलाई का जो समय है ये कैसे बीतना है, यही हम सारा कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व करते चले आ रहे हैं। तो सपोर्ट के साथ जहाँ तक ये जाए इसको लेके चलना है, क्योंकि जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी हमारी 19,000 के आसपास की, वो आप देख ही रहे हो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, जिसको हमने यहाँ पे बात की थी 17,000 के आसपास। इसीलिए यहाँ ज़्यादा कुछ भी करने को नहीं है, सिंपली लेवल के साथ आगे बढ़ते रहना है। अभी आप देख रहे हो 18,650 के आसपास का हमारा लेवल था, लेकिन जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह का सिनेरियो ये दिखा रहा है, उससे एक बात क्लियर है कि या तो करेक्शन बहुत आएगा नहीं, और आएगा तो फिर बाद में अच्छे से आ सकता है, इसकी संभावना बाद में बनेगी। तो उस बेस पे हम ये लेवल रिवाइज करने की अगर कोशिश करते हैं बिहेवियर वाइज, तो अब मेरे हिसाब से इसे 19,000 के नीचे भी नहीं आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये काम कर रहा है, बड़ी से बड़ी करेक्शन जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो 19,000 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकता है। वरना आप देखोगे ये इससे भी छोटी छोटी करेक्शन करते करते बिल्कुल आगे बढ़ता चला जा सकता है। अब ये कहाँ तक जाएगा कुछ भी कह पाना मुश्किल है। कुछ एक चीज़ें हम कंक्लूजन में बात करेंगे ही। जब तक 19,000 के ऊपर बना हुआ है, किसी तरह की कोई भी घबराने की बात इसमें नहीं है। जब तक ऐसे छोटी छोटी करेक्शन करके ये ऊपर चलना चाहे, बिल्कुल ये चलता जा सकता है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी जैसा आपको याद होगा, हमने बात की थी कि जब तक अब ये 43,500 के ऊपर है, करेक्शन की शुरुआत होने वाली नहीं है, यानी इसके नीचे करेक्शन की शुरुआत मानी जाएगी। अभी तक आपने देखा है बढ़िया चाल आते हुए थोड़ी बहुत करेक्शन करता नजर आ रहा है, लेकिन जैसा मैं बात करता आ रहा हूँ निफ्टी के बारे में, वही चीज़ लागू होती है बैंक निफ्टी के बारे में। ये ज़्यादा करेक्शन हो सकता है ना दें, इसीलिए इसमें भी थोड़ा बहुत लेवल रिवीजन है। क्या है वो लेवल? वो अभी लेवल आ रहा है दिस वन, 44,200 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हो मार्केट में इंडेक्स नीचे आ रहा है और हम अपना लेवल ऊपर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये किस तरह की सिचुएशन में आ चुके हैं। इन्हें अब ज़्यादा करेक्शन नहीं करनी चाहिए। करते हैं तो फिर ये और समय या प्राइस में करेक्शन बढ़ाते नज़र आ सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम देखेंगे। फिलहाल 44,200, 100 इस एरिया के साथ साथ बैंक निफ्टी में आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा सेक्टर आपको याद ही होगा, शानदार परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ये करता चला आया है, और फार्मा से जो हमें उम्मीदें थी उसको ये पूरा करता चला जा रहा है। याद रखिएगा, अभी भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चाल आ गई है। जिस तरह की एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे उसका मिनिमम एक्सपेक्टेशन इस तरह से था कि इस तरह की चाल आ जाए। अब 14,000 के आसपास पहुंच गया है। आप देख रहे हो हमारे ही रेजिस्टेंस के आसपास लास्ट 1-2 वीक से स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। स्लाइटली वहीं पे ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, मगर जा नहीं पा रहा है। लेवल अभी तक डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक करेगा तो अब आप समझ जाओगे तो अच्छा और करता नजर आ सकता है। लेकिन अगर नहीं करता है, उसके लिए हम बात करते आ रहे हैं कि थोड़ी बहुत करेक्शन करने का राइट जैसे सबके पास है वैसे ही इसके पास है, तो उतनी जगह हमें लेके चलनी पड़ेगी। 13,150 का एरिया हमने लास्ट टाइम बताया था, इसी के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब थोड़ा और रिवीजन हो गया है, तो अब जो हमें लेके चलना है लेवल, वो इसमें थोड़े से रिवीजन के साथ आगे बढ़ना है। क्या है वो लेवल? ये आ रहा है 13,400 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि जब तक ये इस एरिया के ऊपर काम कर रहा है, रेजिस्टेंस हो या ना हो, यहाँ पे ये रुके या ना रुके, छोटी मोटी करेक्शन करना चाहे या ना चाहे, ये इस लेवल को ब्रेक करता बिल्कुल नज़र आ सकता है, या तो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों के बाद। ओवरऑल फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है।
छोटी मोटी करेक्शन के लिए हमें 13,400 का एरिया फॉलो करना है। इसके नीचे चलेगा तो समझ जाना है फिर साइजेबल करेक्शन और आ सकती है, या तो प्राइस में या तो टाइम में। आप जानते हो हम दोनों तरह की करेक्शन एनालिसिस को फॉलो करते हैं। तो जब तक इसके ऊपर है कहीं कोई प्रॉब्लम फार्मा सेक्टर में नहीं है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड एरिया था वो आ चुका है। इन लेवल्स को अच्छे से ब्रेक करेगा तो और नए चाल की शुरुआत हो सकती है। फिर मेटल और अच्छी चाल दिखाता नजर आ सकता है क्योंकि ट्रेंड की क्लैरिटी ज़्यादातर सेक्टर में हमें नहीं है। क्या देखा है आपने देखा है कि बहुत अच्छे से निकालने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जो भी हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं उन्हें इस बात का पूरा अंदाज़ा होगा कि इस तरह के बिहेवियर को हम कभी भी अच्छे ब्रेकआउट का कैरेक्टर नहीं मानते हैं। सो ये तो सच है कि कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मगर ये भी सच है कि लेवल को ब्रेक करने की कोशिश बहुत अच्छे से करता नजर आ रहा है। तो क्या करें इसमें? फिर देखिए, इसीलिए फिर बात आती है कि जब हमें क्लैरिटी ना हो, वो कैरेक्टर नज़र ना आए, जो कई बार नज़र आ जाता है कई बार नहीं आता है, तो जब नज़र ना आए उस केस के लिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। जी हाँ, अभी जैसे ये 6300 का लेवल है, अब हम इसको हटा देते हैं। इसने उतना बढ़िया काम नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें उस वैसा साइन नहीं मिला, मुझे कहना चाहिए, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। तो अब क्या करना है, सिंपल लेवल्स को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। यानी अब जब तक 6150 के ऊपर ये काम कर रहा है, छोटी छोटी करेक्शन करते हुए ये आगे बढ़ता रह सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये वापस आने की कोशिश करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर समझ जाना है कि फिर टाइम में और प्राइस में और अच्छी करेक्शन आने वाले समय में हो सकती है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी सेक्टर में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि इस लेवल के आसपास कम से कम चले आना चाहिए। उसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो तो देखिए वक्त ही बताएगा। अभी तक आप देख रहे हो उसी के पास लास्ट 1-2 वीक से स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। ना ही उसके ऊपर जा पा रहा है, लेकिन ना ही नीचे आ रहा है। तो क्या करेगा क्या नहीं वो हम देखेंगे। उम्मीद हमें बस यही करनी है कि अगर इसको इस लेवल को ब्रेक करना है डिसाइसिवली, तो ये नीचे का सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसा हम नीचे से करते चले आ रहे हैं हर जगह पे, हर सेक्टर में, वैसा ही हमें अभी भी बिहेव करना है, सपोर्ट के साथ बढ़ना है। सो फिलहाल लेवल में कोई चेंज नहीं है। जब तक 18,400 का एरिया होल्ड कर रहा है, मेरी नज़र में कहीं कोई प्रॉब्लम एनर्जी सेक्टर में नहीं है। छोटी मोटी करेक्शन करके ये वापस ऊपर की ओर जाता बिल्कुल नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर में आपको याद होगा दोस्तों, हम यहाँ समझाते आ रहे हैं ब्रॉडर व्यू जो है आने वाले कुछ महीने का आईटी सेक्टर में क्लियर नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल एक रेंज में काम करता आ रहा है पिछले साल से। जी हाँ, कोई 1-2 मंथ से नहीं, पिछले साल से इसी रेंज में काम करता चला आ रहा है। तो जब तक इस रेंज को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर देता, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि ये कुछ भी आगे अच्छा करता जा सकता है। तो या तो ऊपर की ओर अच्छे से निकले या नीचे की ओर निकले, तो हमें क्लैरिटी हो कि ये क्या चाह रहा है। उसके बाद हम जो बात करते आ रहे हैं कि भले ही बड़े टाइम फ्रेम के लिए हमें क्लैरिटी ना हो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के लिए हम बिल्कुल इसे देख सकते हैं और हम इसी लेवल के साथ साथ धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। सपोर्ट एरियाज हम बात करते आ रहे हैं लास्ट वीक जो हमने दिया था 28,300 के आसपास, ये जो रिसेंट लो है, और आपने देखा है उसको ब्रेक किए बिना शानदार चाल इस वीक भी दिखाता नजर आ रहा है। यानी जो हम यहाँ से बात करते आ रहे हैं कि सपोर्ट पे आया है, रेजिस्टेंस के आसपास आने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो यहाँ से ऊपर के लिए बिल्कुल देखा जा सकता है। अब आप देख लो फाइनली उस रेजिस्टेंस के आसपास ये पहुँचता नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी जो चेक करनी है वो प्रॉपरली 2-3 डेज की करनी है। याद रखिएगा, अच्छे से निकले, अच्छे से सस्टेन करे, यहाँ रेंज नहीं बनाता नज़र आना चाहिए। तो वो क्लैरिटी नज़र आएगी तो हम बिल्कुल मान लेंगे ब्रेकआउट हो गया है, वरना फिर हम क्या देखेंगे, फिर ये करेक्शन करता नज़र आ सकता है। तो ये क्या रास्ता चुनता है क्या नहीं वो वक्त ही बताएगा। जो एक्सपेक्टेशन हमारी शॉर्ट टर्म के लिए रही है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए मुझे कहना चाहिए, वो अब पूरी होती नज़र आ रही है। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो सेक्टर में भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त चाल ऑलरेडी आ चुकी है। तो बस लेवल के साथ आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं।
कब वो करेक्शन आएगी उसका अंदाज़ा लगाने से बेटर है जैसे हम नीचे से रिवाइज करते चले आ रहे हैं, लेवल रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है, वरना ऐसी बात होती तो हम यहीं कहीं बाहर हो जाते, क्योंकि पुराने रेजिस्टेंस के आसपास हमने कहा था कि ये बिल्कुल करेक्शन करना चाहे कर सकता है। इसीलिए हम हमेशा सपोर्ट के साथ बढ़ते हैं, टॉप प्रेडिक्ट करने की कोशिशें यहाँ नहीं करते हैं। सो अब इस वीक क्या कोई रिवीजन है? बिल्कुल रिवीजन है। सपोर्ट अब जो हमारा पहले 14,500 का था, अब वो करीब करीब आ गया है दिस वन 15,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, यानी जब तक 15,000 के ऊपर ऑटो सेक्टर काम कर रहा है तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करे, समझ जाना है कि एक अच्छी प्राइस या टाइम वाइज में प्रॉपर करेक्शन आती नजर आ सकती है। और बिल्कुल सेम चीज़ जैसा हमने ऑटो में बात की, एफएमसीजी में भी करते चले आ रहे हैं। शानदार रिटर्न हमें दिया है इसने, जिसकी बात हम नीचे से करते चले आ रहे हैं। तो अब इसमें करना कुछ नहीं है, लेवल के साथ बढ़ते रहना है। अब लेवल क्या रिवाइज हो गया है? पहले 50,500 के आसपास था, अब थोड़ा सा रिवीजन और हो गया है 51,700 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि हमें ज़्यादा इससे उम्मीद करनी ही नहीं है। जैसे जैसे चलेगा आगे बढ़ते जाना है। आप देख रहे हो कहीं गया नहीं है लास्ट वीक से, उसके बावजूद हमारे लेवल रिवाइज हो गए हैं। तो जब तक 51,700 के ऊपर काम कर रहा है तब तक मेरी नज़र में कहीं कोई दिक्कत एफएमसीजी में नहीं है। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। याद होगा आपको मेरी बात, हमने क्या बात की थी? ब्रेकआउट देने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, कर पाएगा या नहीं हमें नहीं पता है। इसीलिए सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट अभी तक नहीं रहा है, जिसकी वजह भी हम आपको बताते आ रहे हैं कि हम खुद यहाँ पे बुलिश हैं, हम यहाँ पे खुद चाह रहे हैं अच्छा करें, लेकिन हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ थोड़ा समय जो ये बिता रहा है थोड़ा और बिता ले। तो अब वो बिताएगा या नहीं ये तो देखिए कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से अब ये कोशिश कर रहा है, अगर अब यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो फिर समझ जाना है वो ब्रेकआउट आ चुका है और फिर हम यहाँ पे एक अच्छी चाल बिल्कुल आता देख सकते हैं। इसीलिए अब जो ये लेवल है जो लगा हुआ है, जिस पे ब्रेकआउट का वेट हम कर रहे थे 4400 के आसपास, इसका अब कोई मीनिंग खास रहा नहीं है। लेवल हमारा कोई चेंज नहीं है, इसीलिए 4160 के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं अपने सुपरस्टार चार्ट रियल्टी सेक्टर पर। शानदार चाल किसे कहते हैं वो आपको नज़र ही आ रहा है, और इसमें कुछ भी कहने को नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 510 के आसपास का ये सपोर्ट एरिया है, ऑलरेडी रिवाइज्ड है, तो इसमें कुछ रिवाइज करने को नहीं है। इसी लेवल के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हम ज़रूर मान लेंगे कि एक करेक्शन की शुरुआत हो रही है, लेकिन जब तक ऐसा ना हो लेवल के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन में। सबसे पहले सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स के बारे में आपको याद होगा हम बात करने की कोशिश करते आ रहे हैं। लास्ट वीक भी आपको बताने की कोशिश की थी कि 3-4 सेक्टर्स जो हैं वो रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुके हैं, और इस वीक का जो अपडेट है वो ये है कि जो बाकी और सेक्टर्स हैं वो भी आपके रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, जैसे हमने लास्ट वीक बात की थी कि 3-4 सेक्टर्स ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे पहुंच गए हैं, जिसमें से मेटल सेक्टर आपने देखा इस वीक उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। निकल गया है लेकिन वो कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से हमें प्रॉब्लम की थी 18,450 के आसपास निफ्टी ने, वहाँ पे एक रेंज बना लिया था, बार बार हाई लग रहे थे मगर कहीं जा नहीं रहा था, उसी तरह का लगभग कैरेक्टर आप कह सकते हो मेटल सेक्टर में आया है। इसलिए हम वहाँ पे क्लियर नहीं है, सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी को हमें देखना है, राइट। तो ओवरऑल अगर सेक्टर्स की जैसे हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो 3-4 सेक्टर्स अभी रेजिस्टेंस के पास थे, अब उसमें और बढ़ोतरी नंबर्स में होती जा रही है। जो ऑटो, एफएमसीजी, इस तरह के जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेक्टर चलते नज़र आ रहे हैं, ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, ज़्यादा दूरी अब नहीं रह गई है, इसीलिए इसका डिस्कशन आज हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सेक्टर्स को लेकर थ्योरी रही है कि मार्केट में स्टॉक्स में थोड़ा बहुत फॉल या करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रखना है, रिवाइज स्टॉप लॉस करने हैं, सामने से नहीं काटना है, मगर सेक्टर्स में अवेयर जिसको मैं कहता हूँ, कॉशियस जिसको मैं कहता हूँ, ज़रूर रहना है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ,
किसी की बात पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपना पोर्टफोलियो ओपन कीजिए। ज़ेरोधा में मैंने जैसे बताया था, अकाउंट वैल्यू का कर्व आता है, ग्राफ आता है डेली वाइज कि आपका वैल्यू टोटल कितना बढ़ा, चाहे होल्डिंग हो या कैश हो, तो जो भी ओवरऑल वैल्यू है वो कितना बड़ा है। तो आप जाके देख सकते हो लास्ट 2-3 वीक्स में कितना आपका पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ा है, राइट। आप देखोगे या तो वो नेगेटिव है या तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सका है। सो कुल मिला के सब कुछ ठीक है, कहीं कोई खास दिक्कत सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन करेक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। स्टॉप लॉसेस मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली बना के रखेंगे, टाइट बना के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात कर लेते हैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की। ग्लोबली जैसा मैं आपको बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि डाउ जोन्स का एक समय ऐसा आ गया है जो अच्छा कर सकता है। लास्ट 2-3 वीक्स में आपने देखा ऊपर नीचे इस तरह का कुछ मूव नज़र आया। लास्ट वीक जब हम आए थे तो हमने आपसे बात की थी कि फॉल दिख ज़रूर रहा है, लेकिन वो अभी रेजिस्टेंस के आसपास ही है, वो एक रेंज के तौर पर माना जाएगा, उससे कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। आपने देख लिया है अभी इस वीक फिर से वापस रेजिस्टेंस की ओर आता नज़र आया, फिर ऊपर की ओर आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये कहीं ना कहीं यहाँ टाइम थोड़ा बिता रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस बार संभावना बहुत ज़्यादा है कि डाउ जोन्स का ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 35,000 के आसपास मोटा मोटी आप मान लो, ये आपको इस बार ब्रेक करता नज़र आ सकता है अपसाइड। ठीक है, अब करेगा या नहीं वो तो समय बताएगा। इसके अलावा जो हम नैस्डैक देखते हैं 30-35% का रिटर्न अब तक दे चुका है नैस्डैक, यानी हमारे इंडियन मार्केट की जो आईटी सेक्टर है उसके लिए काफ़ी आप कह सकते हो पॉजिटिव साइन है। हालांकि आईटी में इतनी अच्छी चाल हमें अभी तक नहीं मिल रही थी, लेकिन इस वीक हमारा आईटी सेक्टर भी आपने देखा बढ़िया परफॉर्म किया। अब वो भी रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है, जैसे मैं ऑटो एफएमसीजी की भी बात कर रहा था सेक्टर्स में कि वो पहुंच रहे हैं, तो आईटी सेक्टर तो अब पहुंच भी गया है, राइट। तो नैस्डैक कुल मिला के अच्छा कर चुका है, तो वो भी अब रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचेगा तो करेक्शन कर लेगा। इसके अलावा जो हम देखते हैं चीज़ें जैसे कि बाकी यूरोपियन इंडेक्सेस हैं उनमें सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपने देखा जो परेशानी कर रहा था लास्ट वीक जिसकी हम बात कर गए थे, एफटीएसई जो पहले भी परेशानी कर चुका है पैदा, वो अभी डेंजर जोन में है। लेकिन जो हमने सपोर्ट आपको लास्ट वीक दिखाया था 1% ऊपर से करीब करीब घूम के वापस ऊपर जाता नज़र आ रहा है, यानी हमारे सपोर्ट एरियाज़ को अभी तक रिस्पेक्ट देता नज़र आया है। अब यहाँ से क्या करेगा क्या नहीं वो हम देखेंगे, लेकिन ये सपोर्ट एरिया जो हमने दे रखे हैं ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, वरना फिर यूरोपियन इंडेक्सेस के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट खासकर हो सकती है एफटीएसई के लिए। इसके अलावा जो हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स जैसा मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मार्केट के लिए अगर ये नीचे नहीं चला तो। क्या देखा आपने, 100 के नीचे आ गया ना। मैं यही आपको बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि इतना अच्छा चार्ट तो निफ्टी मुझे नज़र नहीं आ रहा है जितना अच्छा चार्ट आने वाले समय के लिए डॉलर इंडेक्स का नज़र आ रहा है। और आपने देख लिया जैसा जैसा हम बात करते आ रहे हैं लगभग वैसा काम करता आ रहा है। अब इसमें एक मोटा पॉइंट जो है वो याद रखने का है, 104.5 एरिया का एरिया जो है अब वो इसके लिए ऊपर के लिए एक लक्ष्मण रेखा हो गई है, जो आपको चार्ट पे दिख भी रहा होगा बोल्ड से। उसको अब इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके नीचे चाहे ये यहाँ समय बिताए चाहे नीचे की ओर चले वो हम देखते रहेंगे। ये ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा जब तक 104.5 के नीचे काम करता है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट बॉन्ड यील्ड की हम बात करते हैं। तो बॉन्ड यील्ड में जैसा मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, इसे अब इस एरिया को पार नहीं करना चाहिए। हालांकि वहां तक जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन आप देखो इस वीक क्या हुआ, आता नजर आ रहा है वापस, राइट। मेन चीज़ बस आपको अब याद रखनी है ग्लोबली अगर हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस डॉलर इंडेक्स का है। वो ध्यान रखना है कि 104.5 के ऊपर अब कभी नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं जाना चाहिए। और इसी के नीचे चाहे समय बिताए चाहे नीचे जाए कुछ भी करे, बॉन्ड यील्ड अगर ब्रेकआउट अपसाइड देता भी है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम मार्केट के लिए नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी नहीं होगा। तो उस अच्छा ही है अगर वो भी ऊपर ना जाए, राइट। तो अब क्या करता है वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो आपको पता है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अब वो हमारा खुद का इंडेक्स है, यानी निफ्टी के बारे में जैसा आपको पता है ब्रॉडर सेंस में हम बात करते आ रहे हैं कि एक जो फाइनल एक स्टेटमेंट मुझे आपको देना है कि आने वाला समय मार्केट के लिए कैसा हो सकता है, रेंज बाउंड भरा हो सकता है, बियरिश हो सकता है या अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है।
इसका एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हम इस जून जुलाई के आसपास करता देख सकते हैं और किसी न किसी वीडियो में हम उसकी डिटेल में बात ज़रूर करते नज़र आएंगे, कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में बताते नज़र आएंगे। अभी तक वो बिहेवियर चूँकि हम नोट कर रहे हैं तो उसमें अभी कोई अपडेट नहीं है, यानी ब्रॉडर सेंस में सिंपली अभी हमें सपोर्ट के साथ जो शॉर्ट टर्म कार्य हम देते आ रहे हैं उसको फॉलो करना है, और शॉर्ट टर्म का भी नहीं, वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है, तो उसी की बात अब कर लेते हैं। अभी तक आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं 17,000 लेवल से सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है, 19-20,000 के आसपास तक पहुंच सकता है, पहुंच भी गया है। तो अब जब हमें क्लैरिटी नहीं है उसके लिए हम सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 18,650 का एरिया लास्ट वीक था आपके लिए अपडेटेड, राइट। इस वीक हमने उसको क्या कर दिया है, 19,000 के आसपास कर दिया है। जी हाँ, यानी अब जो भी कुछ ये करता है, छोटी छोटी करेक्शन जो ये कर करके अगर चलना चाह रहा है तो 19,000 के ऊपर अब इसे बने रहना चाहिए। उसके नीचे 3-4 आवर की सस्टेनेबिलिटी भी इसे नहीं दिखानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके नीचे चलते ही, उसके नीचे सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर दिखाते ही ये क्या बताएगा कि फिर एक ठीक ठाक करेक्शन हो सकती है। ठीक ठाक करेक्शन की क्या हमारी एक्सपेक्टेशन रही है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ठीक ठाक करेक्शन का मतलब ये है 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट्स, इस टाइप की आपका इंडेक्स में प्राइस की करेक्शन। टाइम में आप कह सकते हो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, इस टाइप का समय फिर ये बिताता नजर आ सकता है, और फिर वो आपको फिर अपने आप ही पता लग जाएगा कि जो ब्रॉडर सेंस की हम बात कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, वो सारा कुछ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर ये लेवल ब्रेक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता लग जाएगा कि कम से कम आने वाले 3-4 मंथ्स खतरे में है, उनमें कोई क्लैरिटी फिर नहीं आती नज़र आएगी। इसीलिए हम अभी ज़्यादा यहाँ पे काम करने की कोशिशें नहीं कर रहे हैं, हल्का हल्का काम कर रहे हैं, जहाँ पे मेनली प्रॉफिट आ रहा है उसको राइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ। सो कुल मिला के अब इंडेक्स में जब तक क्लैरिटी नहीं आती, जब तक हम यहाँ पे फुल एंड फाइनल तरह से बात नहीं कर लेते, चाहे लेवल के साथ या ओवरऑल सेंस में किसी भी तरह से, तब तक हमें शॉर्ट टर्म का जो ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है 19,000 के आसपास, इसके साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी किसी के मन में एक सवाल आता है और वो ये कहता है कि अगर करेक्शन आ सकती है तो क्या पॉसिबल एरियाज़ हो सकते हैं। तो अब हम चूँकि काफ़ी करीब आ गए हैं 20,000 के, तो अब वो कुछ और पिक्चर क्लियर होती नज़र आ रही है। जी हाँ, उसकी भी बात आज कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की थी 18,400-500 के आसपास कि वो एक रेजिस्टेंस एरिया ऐसा है, अगर वहाँ करेक्शन करता तो कर लेता। आपने देखा 1-2 मंथ्स वहीं पे स्ट्रगल किया मगर करेक्शन किया नहीं, राइट। वहीं पे थोड़ा समय बिता के वापस शार्प अपसाइड ब्रेकआउट आपको नज़र आया, जिसको भी हम आपको यहाँ बताते चले आ रहे हैं कि संभावना शार्प अपसाइड आने की है। अब वो आ गया है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 बातें हैं। देखिए यहाँ पे अब जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो इसमें 2 रेजिस्टेंस एरियाज हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, कौन से हैं वो रेजिस्टेंस एरिया, वो समझ लेते हैं। 19,700 से 800 का एक जोन है जिसके आसपास आप ऑलरेडी खड़े हैं, यानी अभी 600 के आसपास हम हैं और 700-800 का मैं आपको रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। यानी 100-200 पॉइंट की चाल ऊपर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा हाई और लग जाए 300 पॉइंट का, तो उस तरह का थोड़ी सी चाल यहाँ से और आना चाहे तो आ सकती है, वरना ऑलरेडी अब हम रेजिस्टेंस के आसपास हैं। यानी अगर वो करेक्शन करना चाहता है तो एक एरिया तो ये है, और सेकंड जो करेक्शन का एरिया है अगर यहाँ से पार कर जाता है अच्छे से, याद रखिएगा वो 18,400-500 पास वाला अगर बिहेवियर करता है और ऐसे रो के हाई लगाता है यहाँ से, तो फिर वो हमें नहीं मालूम कौन सा लेवल काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। लेकिन अगर अच्छे से काम करता है, नॉर्मली काम करता नज़र आता है इंडेक्स, तो आप देखोगे या तो ये 19,700-800 के ऊपर जाता नज़र नहीं आएगा और उससे पहले कोई करेक्शन जो करना चाहता है वो कर लेगा, और या तो इसको पार करके फिर 20,500, 20,700 उस साइड आपको मोटा मोटी जाता नज़र आएगा। यानी 21,000 के नीचे नीचे ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 2 रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं जहां से ये करेक्शन कर सकता है। अगर इन दोनों से जगह से करेक्शन इसने नहीं किया तो आपको मैंने कुछ हफ्ते पहले भी बताने की कोशिश की थी, शायद लास्ट वीक भी बताया था कि अगर ये 20,000, 20,500 का एरिया डिसाइसिवली पार कर जाता है
तो फिर यहाँ बड़ी करेक्शन आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्या बात की थी मैंने, यही की थी ना। तो अब उसमें आपको ये पता लग गया है कि अगर 20,700 800 मोटा मोटी आप राउंड फिगर 21,000 मान लो, 21,000 का एरिया अगर आप देखते हो ये पार करता नज़र आता है, 2-3 डेज भी उसके ऊपर टिकता नज़र आता है, तो आप समझ जाना फिर कि ये अब यहाँ से वो 1,000-1,500 पॉइंट उस टाइप की करेक्शन भी करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह का सिनेरियो अब कहीं ना कहीं क्लियर होता नज़र आ रहा है। लेकिन क्या हम श्योर हैं? श्योरिटी अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको खाली रास्ते दिखा दिए हैं कि जो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो एक एरियाज़ हैं करेक्शन के, वो लगभग ये हैं। अब यहाँ से करेक्शन करेंगे या नहीं वो नहीं जान सकते। इसीलिए हमने सपोर्ट के साथ हमेशा आगे बढ़ने की कोशिशें की हैं और उसने हमें हमेशा, आपको पता है, विनर ही बनाया है। लूज़र तो हम ज़्यादातर रहे यहाँ है नहीं। सो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ब्रॉडर सेंस हमें जल्दी ही पता लगने वाला है। अब कुछ हफ्तों की ही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वीक्स में हम आपको यहाँ बताते नज़र आएंगे कि अब यहाँ से क्या हो सकता है आने वाले 6 मंथ 10 मंथ्स के लिए, राइट। तो इन्वेस्टर कैटेगरी को बस ये याद रखना है, बिंदास बने रहना है, जो लेके चल रहे हैं बिल्कुल राइड करते रहना है। 3-4 मंथ्स के टाइम फ्रेम के लिए, जैसा मैं सजेस्ट करता आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉशन रहना है। उसकी क्लैरिटी अभी हम 2-3 वीक्स में करने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और 4 मंथ्स क्या, हम तो ज़्यादा समय के लिए करने वाले हैं, बट फिर भी थोड़ा सा इस समय अपने आप को रिस्ट्रेन रखना है। बाकी जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी हम बात करते रहेंगे, सपोर्ट के साथ बढ़ते रहें। ज़्यादा कोई टेंशन फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।